क्लास 5 का मैथ्स चैप्टर जो है 7 है, एक्सरसाइज 23 का जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको देखिएगा जो आपको यहाँ पे डिवाइड और ऑफ ऑफ का भी इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है। ये याद रखिएगा जितने भी एक्सरसाइज में बन रहा है जो क्वेश्चन है, उसमें आपको बोर्ड मास से रिलेटेड होगा। बोर्ड मास आपको एक तरीक़ा से देखा जाए कि आपको कैलकुलेशन करने का बहुत ईज़ी एक स्टेप बताएगा कि आपको पहले आपको करना क्या है। जैसे समझ लीजिए कि कोई BOD ठीक है, ये बोर्ड मास का है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो बोर्ड मास जब आपको लिखा रहता है तो ध्यान रखना ये क्या है कि बिफोर क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है। तो ब्रैकेट्स आपको 3 होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक कर्ली होता है, एक होता है बिग ब्रैकेट होता है, जिसको हम लोग छोटी ब्रैकेट, बड़ी मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ऑफ होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड होता है। इसके बाद ये भी आपका मल्टीप्लाई का ही फॉर्म है, इंटू क्रॉस रहेगा, ऐड रहेगा, लास्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट रहेगा। ये याद रखिएगा कि जब इस तरह का जब कैलकुलेशन आता है तो आपको बोर्ड मास के रूल से ही चलना है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या बताता है कि सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट्स रहेगा तो आप ऊपर से नीचे की ओर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करेंगे, जो धीरे धीरे क्या होगा, लास्ट तक आकर आपको ये प्लस और ये माइनस में कन्वर्ट करके आपको सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ होता है क्या कि आपको देखिएगा ये ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि जो ब्रैकेट्स यदि दिया है तो पहले ब्रैकेट्स का काम करेंगे। उसमें सबसे पहले हम यदि ब्रैकेट्स होगा तो ब्रैकेट में आपको स्मॉल ब्रैकेट का सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यदि कर्ली ब्रैकेट दिया होगा तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे सेकंड में, और लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना यही है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स रहेगा तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, नहीं रहेगा तो हम उसके बाद यहाँ से ऑफ से चलना चालू करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर आपको बता रहा है क्या कि ऑफ दिया हुआ है, यहाँ डिवाइड दिया है, तो इन दोनों में से ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये साइन है, इससे बड़ा ये साइन है, इससे बड़ा ये साइन है, और इससे बड़ा ये रहता है, ठीक है। सबसे पहले जो बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, और जो छोटा रहेगा उसको बाद में कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले बात क्या कर लेना है कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पहले आप 4/5 लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि ऑफ का पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले किसको करा है, आपको ब्रैकेट्स तो है नहीं, उसके बाद ऑफ का था, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। इसको क्या करना है कि आप इनटू में साइन चेंज कर देंगे, इनटू में साइन चेंज कर दिए कैसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 4/5 कर देंगे, डिवाइड का साइन रखेंगे, 7/। अब यहाँ देखिएगा कि आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इंटू का साइन, तो पहले इन दोनों में क्या करेंगे, या इन दोनों में कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इससे इसे डिवाइड नहीं होगा, इससे से ये डिवाइड नहीं होगा, इससे से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 7 8 56 होता है, 56 कर लेंगे। और आपको 59 से कितना होता है, तो 135 हो जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पर आप एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो एक साइन बच गया, उस एक साइन में क्या करना है आपको, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में फॉर्म में चेंज करिएगा, तो ये क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो 135 ऊपर चला जाएगा, 56 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्रॉस करेंगे, इसको इसको काटेंगे, तो 1 बार में, 4 बार में, 61 में, 14 बार में कट गया। इसके बाद यहाँ इसको क्रॉस करेंगे तो इसको हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि हम लोग 27/, क्या हो गया, 14 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 बार में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको 1 बार में लगा दिए, कितना हो गया, 14 1 जा 14। आप उसमें घटा दीजिए, जितना आएगा उसको लिख दीजिएगा, तो 3 आ जाएगा, 1 होगा, 13 हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं इसका बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कि डिवाइड और इनटू है, तो सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं, ब्रैकेट्स नहीं है, चलिए छोड़, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ऑफ दिया है, नहीं है, डिवाइड दिया है, इसका मतलब डिवाइड का पहले हम यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो बाद में उसको हम मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि चलिए इसको उतारते हैं, 4/5 हो गया, तो इसको हम साइन को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लाएंगे तो 7/, क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 15 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी देखिएगा, सभी इंटू में आ गया। सभी इंटू में आने के बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ क्रॉस कर सकते थे, ये 3 बार में क्रॉस हो गया, ठीक है।
और कोई 3 3 जा 9 हो गया, और कोई बच गया क्या? नहीं है। अब इससे नहीं डिवाइड होगा, इससे ये तो कट खत्म हो गया, अब ये इससे नहीं हो सकता है। लास्ट में 4 और 8 बचा है ना, तो 4 8 जा 32 और 7 3 जा 21। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यदि हम 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आता है, जबकि 42 से छोटा है नंबर है, तो 1 से लगेंगे, घटा दीजिए, 11 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान रखेंगे, तो इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी इनटू है। जब पहले आपको क्या है, पहले ब्रैकेट्स नहीं है, इन ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड का पहले फॉर्म करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो उसको चेंज करेंगे। 21/4 हो गया, ठीक है, 3/7 हो गया, इंटू 1/2 हो गया। इसको साइन को चेंज कर देंगे, जैसे ही चेंज करेंगे इन्वर्स हो जाएगा राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है। 7 ऊपर होगा, 3 नीचे होगा, ये इंटू में से पहले से था। ठीक है, ये कितना बार में कट गया, 7 बार में कट गया, और कुछ तो है नहीं कटा, 49 हो जाएगा, तो 49/8 हो जाएगा। अब करेंगे कितना, यहाँ 8 6 जा 48 होता है, तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 48 1 हो गया 49। ठीक है, उसी तरीक़ा से अब यहाँ पे आते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें भी देखिए, हाँ इसमें डिवाइड और ऑफ है, तो डिवाइड और ऑफ है, तो डिवाइड छोटा हो गया, ऑफ उससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऑफ का पहले यूज़ करेंगे, तो पहले इन दोनों का यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का, ये 20 हो जाएगा, 21/4 लिखेंगे, ये डिवाइड का साइन 3/7 इंटू 1/2। अब ये क्या करेंगे, इस दोनों में क्या होगा, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, ये इससे नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा। ठीक है, ना 3 से 2 कटेगा, ना 7 से 1 कटेगा। तो उस कंडीशन से क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर देंगे सामना सामनी। तो इस तरीके से देखेंगे कि 3 1 जा 3 हो जाएगा, 7 2 जा 14 होगा। अब ये अब ऐसे आ गया, वन फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको साइन चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे, 3 7 जा 21 और 2 से काट देंगे तो 2 बार में, ये 7 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 7 7 जा 49 और नीचे 2। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 लगेंगे, इसको डिवाइड करना है, तो कितना से लग जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर 49 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 बार में 8 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 24। तो 24 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 24 इंटू 2 28, 1 हो जाएगा 29। तो इस तरीक़े से ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसका, यहाँ पर आपको दिया है प्लस है, माइनस है, इंटू है। तो देखिए यहाँ ना बोर्ड ये नहीं आपको ब्रैकेट्स दिया है, ना ऑफ दिया है, ना डिवाइड दिया है, आपको इंटू प्लस माइनस दिया है। तो पहले इंटू का यूज़ करेंगे, तो इंटू का कौन कौन बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है, तो 7/8 12 हो जाएगा, 12 और 5 17/6 11/12 33 36/11। अब इसको क्रॉस कर दो, 3 बार में ये कट गया, खत्म, तो 3/1, तो 7/8 17/6 माइनस 3/1 ऐसे दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें प्लस का काम करते हैं, पहले इसको प्लस का काम करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम 4 3 कितना हो जाएगा, 8 8 3 जा 24, ये कितना से लग जाएगा, 3 बार में, 3 7 जा 21। ठीक है, और ये 4 बार में, अब 4 से हम 17 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 68, ये -3/1। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है, तो इन दोनों का ऐड कर देंगे। 8 पीछे पीछे नंबर वाला, 8 1 9 6 2 8 24, ये 3/1। अब ये क्या करना है, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि इस दोनों का एलसीएम होगा 24 ही। ठीक है, तो 89 हो जाएगा, 1 बार लग जाएगा, और ये 24 को हम 3 से इंटू कर देंगे, 12 6 एंड 7 72 घटा देंगे। अब ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। इस तरीक़े से आप आंसर ले आइएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर बोर्ड मास का कैसे यूज़ करना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोर्ड मास का आपको रूल को समझना होगा, बोर्ड मास के रूल को हमेशा प्रैक्टिस में रखना होगा कि पहले कौन सा साइन आएगा, उसके बाद कौन सा साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा रूल रेगुलेशन को यूज़ करेंगे, उसके बाद कौन सा, ठीक है। यदि आपको ध्यान रखना है, यहाँ है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ पर ऊपर में छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसे यहीं पर करके छोड़ देंगे। जो आपको ऊपर में बड़ा नंबर होगा, इम्प्रॉपर है फ्रैक्शन, इसमें बड़ा नंबर है और नीचे में क्या छोटा, तो इसको डिवाइड करके ऐसे रखेंगे। तो इस तरीका से भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक। इसको उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्सरसाइज आपका 23 का, देखिए कैसे बनना है ना। इससे पहले जो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे 5 तक, तो उसमें सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन इसमें भी करना है। ध्यान रखना है कि इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में ले आएंगे, ठीक है। बोर्ड मास का यूज़ करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ऑफ रहेगा, इसका मतलब इनटू होता है, डिवाइड का साइन दे देंगे, मल्टीप्लिकेशन का, ऐड का और सब्ट्रैक्ट का। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आप कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। मतलब आपको जहां आपको कैलकुलेशन का दिखाई देगा तो पहले इस्तेमाल क्या करना है, तो 20 ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ का रहेगा तो ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन का, ऐड का और सब्ट्रैक्ट का लास्ट में। तो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कर लें, जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में है। ये 12 हो गया, फिर 15 हो गया, 15/4 हो गया, 7/8 हो गया, 24/25 हो गया, 24 और 1 प्लस 25/6 इंटू 15 हो गया, 28 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा साइन कौन है। ब्रैकेट्स नहीं दिया हुआ है आपको, ऑफ नहीं दिया है, डिवाइड का साइन हाँ दिया है, तो पहले डिवाइड का साइन इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन से इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। जैसे साइन चेंज करेंगे प्लेस इसका चेंज हो जाएगा, 8 ऊपर होगा, 7 नीचे हो जाएगा। आइए सब मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखिएगा सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस मल्टीप्लिकेशन में आप यहाँ से यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें देखिएगा हो रहा है कि नहीं, इसमें हो रहा है कि नहीं, 6 को 25 में डिवाइड हो पाएगा कि नहीं, 15 को 28 में। जब नहीं हो पाएगा फिर क्रॉस करेंगे, है ना। तो यही यहाँ से यहाँ काट सकता है, जैसे 4 2 जा 8 है ना, और 7 4 जा 28, 15 को 15 से कट हो गया। अब बचा 6, तो 2 3 जा 6, अब बच गया कितना, यहाँ 25 बचा है, यहाँ 4 बचा है, तो ये हो जाएगा आपको 100/3, क्योंकि 25 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100, ये 3 का 3 हो गया। तो इस तरीका से कितना हो जाएगा इसका, तो 33/3, ठीक है। तो इस तरीका से आपका फ्रैक्शन में लिख देंगे। बात समझ आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए। उसके बाद आप देखेंगे इधर का भी कैलकुलेशन है। अब यहाँ देखिए 1/2 प्लस 3/2 डिवाइड 3/2 इंटू 2/3 माइनस 1/4। अब यहाँ पर देखेंगे साइन कौन बड़ा है, तो इसमें देखेंगे माइनस है, इंटू है और डिवाइड है। तो सबसे बड़ा साइन देखेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, इसमें ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो इन दोनों के बीच में। तो पहले इन दोनों के बीच में 1/2 3/2, इंटू का साइन चेंज करेंगे, इसको साइन को चेंज कर देंगे इंटू में, तो 2/2 पर चला जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 पहले से है, 1 अब देखिए ये तीनों जो है इंटू में है, ठीक है। अब तीनों इंटू में है, तो पहले इसको कैलकुलेशन कर लिए, 2 कट गया, ये 3 कट गया, तो क्या बच गया 2/3 बच गया। यहाँ प्लस में साइन है, ठीक है, तो 1/2 ये हो गया, यहाँ प्लस का साइन है, 2/3 हो जाएगा, माइनस 1/4 होगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों या इन प्लस वाले को, इसके बाद प्लस है, तब प्लस, इसका पर क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो 6 हो जाएगा। तो 6 कर लिए, 2 का टेबल पड़े कितना बार में, 3 बार में, 3 को 1 से इंटू कर दीजिए, 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 2 बार में, 2 2 जा 4 और 1/4 है।
अब क्या करेंगे इसके आगे, इन दोनों कैल्शियम लेंगे, उससे पहले दोनों को ऐड कर देंगे, 7/6 हो गया, 1/4 हो गया। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 और 4 का लेंगे, 2 से लगा देंगे, 6 2 12, 12 हो गया। 6 का कितने बार, 2 बार में, 2 7 14, ये 3 बार में, 3 1 3, तो इससे 11/12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11/12। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया 5 और 9/5 हो गया, 8 8 3 11 हो गया, 11/4 ऑफ 8/3 सॉरी 8/11 प्लस 3/8 डिवाइड 9/10। इसको अरेंज कर लिए हम। बोर्ड मास में आप देखेंगे ऑफ बड़ा होता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ का यूज होता है, तो सबसे पहले इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन यहाँ दे देंगे इनटू का, ठीक है। जैसे इनटू का, तो इन दोनों का पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो ये और ये 11 कट गया, 1 2 बार में कट गया, तो ये माइनस यहाँ दिखा हुआ है, माइनस दे देंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस 3/8 डिवाइड 9/10। अब इसके बाद इन तीनों में साइन कौन बड़ा है, डिवाइड है, प्लस है या माइनस है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है आपका साइन जो है डिवाइड का है, तो इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे। 9/5 माइनस 2/1 प्लस 3/8, इसको इंटू में चेंज करेंगे तो 10 ऊपर हो गया, 9 नीचे हो गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 3 बार में कट गया, ये इसको काटे तो 5 बार में, ये 4 बार में। अब यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन जो हो रहा है, तो ये 9/5 ठीक है, 2/1 प्लस कर देंगे, इसको 5 का ऊपर लिख देंगे 5 और नीचे लिख देंगे 12, 3 4 जा 12। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 25 60 हो जाएगा। तो 60 जैसे ही आएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्लस ये है, एलसीएम ले लेंगे टोटल, तो पहले प्लस वाले को देखेंगे, तो इसका साइन ये है प्लस, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस में है, प्लस प्लस को एक साथ कर देंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, माइनस को पीछे कर देंगे। इन दोनों का 60 हो गया, ये कितना बार में लगेगा, 12 बार में, 12 को 9 से कर देंगे, 1 है 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, 5 12 25 60 हो जाएगा, 5 12 में 25, इसको ऐड कर देंगे, 133 हो जाएगा बाई 60। अब एलसीएम ले लेंगे, तो 60 हो गया, 120 हो गया, घटा देंगे, 3 हो गया, 1 हो गया, तो इस तरीके से आ गया कितना, 13/60। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन हमेशा थोड़ा सा रुक के भी कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, है ना। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे, 27 28 हो गया, 28/3 हो जाएगा, ये 3/5 हो गया, ऑफ लिख लेंगे, 7/9 इंटू 4/5। तो पहले ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में BOD, तो BO मतलब बी ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ का यूज़ करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, 4/5। अब इन दोनों में क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन होगा वो पहले देख लेते हैं। ये कट गया 3 बार में, ठीक है, ये सब तो कैलकुलेशन ही हो गया, है ना। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद 28/3 हो जाएगा, 7/15 हो गया, इंटू हो गया 4/5 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों में डिवाइड का करेंगे काम, यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ तक करेंगे, इसको इंटू वाले को भी छोड़े हुए रहेंगे, क्योंकि जब साइन का जैसा उसका यूज़ होगा बोर्ड मास के रूल में, वैसा ही इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको इंटू में चेंज कर देंगे, ठीक है। आई इंटू में ये पहले से है, सब इंटू में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको हम करेंगे 5 बार में, ये 5 को ये 5 से कट गया, ये 4 बार में, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16। बस यही आपका आंसर होगा, 16, ठीक है। तो ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेशन करना है, बोर्ड मास का कैसे यूज़ करना है, बोर्ड मास का कैसे हम लोग रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उतारिए।
अब जो क्वेश्चन बच गया है 10, 11, 12 बच गया है, एक्सरसाइज आपका 23 का। तो यहाँ ध्यान रखना क्या है कि सबसे पहले बोर्ड मास का रूल तो आप सब समझ रहे हैं कि कैसे यूज़ करना है। तो इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका प्रोसेस करेंगे। पहले 3 बाई, पहले देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन यदि रहता है तो उसको आप क्या करेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर में पहले फ्रैक्शन को लिख लीजिए। 7 से 10 हो गया, 10/7 हो गया, 2/5 लिख देंगे, 1/2 हो गया, प्लस 2/2 है ना, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 2/3 हो गया, इंटू 6/7 हो गया। बोर्ड मास में ब्रैकेट तो है नहीं, तो बी के बाद ओ आता है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑफ लिखा है, तो पहले इसका इस कैलकुलेशन इन दोनों के बीच में होगा। 3, 5 हो गया, तो इंटू का साइन करेंगे, 10/7 है, 2/5 माइनस 1/2 प्लस 2/3 इंटू 6/7। तो इसको 2 से कट जाएगा, तो 2 3 जा 6/7 हो जाएगा। अब यहाँ 2/5 हो गया, 1/2 हो गया, प्लस 2/3 इंटू 6/7। अब ध्यान रखना है कि डिवाइड उसके बाद क्या था, बी ओ डी, तो ओ के बाद डी मतलब डिवाइड, तो डिवाइड का पहले यूज करेंगे इन दोनों के बीच में। तो 6/7 इंटू में चेंज कर देंगे, तो 5 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू 6/7। अब यहाँ देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में ये है, मल्टीप्लिकेशन में ये है, अब इन दोनों का आपस में कैलकुलेशन कर देंगे। ये 3 से कट जाएगा, अब नहीं कटेगा इन दोनों में, ठीक है। ये साइन माइनस, ये प्लस है, तो अब इसके बाहर नहीं कैलकुलेशन होगा। तो इसमें भी देख लीजिए, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, इसको हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15 हो गया और नीचे 7 हो जाएगा, है ना। माइनस 1/2 लिख लेंगे, माइनस 1/2 प्लस लिखेंगे, अब यहाँ देखो ये कट गया 2 बार में, तो 2 2 जा 4, तो 4/7। अब इसमें क्या करना है कि प्लस वाले को पहले यूज करेंगे, तो प्लस वाला ये है, ये माइनस में है और ये प्लस में छिपा हुआ रहता है, तो पहले प्लस वाले को कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लस वाले के एक साथ कर दिए, एलसीएम लेंगे 7, तो 15 प्लस 4 1/2, तो 19/7 हो जाएगा 1/2। एलसीएम इसका 14 आएगा, तो एलसीएम इसका 14 आएगा, तो लिखेंगे 14, ठीक है, 14 लिख लेंगे, तो 14 हो गया। तो 14 होने के बाद इसको 7 से लगाएंगे 2 बार में, तो ये हो गया 38 माइनस ये कितना बार लगे, 7 बार, 7 मुझे 7, तो 31/14। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा 2 बार में, क्योंकि 31 तो आएगा नहीं 14 के टेबल में, तो डिवाइड करेंगे 2 बार में, 28 हो गया, है ना, 28 29 30 31, मतलब 2/3/14 आंसर होगा इसका। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ तक तो इसका आंसर हो गया, ये पहला का 10 का, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है आपको बोर्ड मास से रिलेटेड दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे कि इंटू कर लेंगे, पहले जो भी आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में अरेंज करना होगा तो अरेंज कर लेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन में होगा उसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे क्या अरेंज करना है, 3 7 21, तो ये हो गया 22/3, यहाँ डिवाइड का साइन, 3 3 9 9 2 11/3, ये हो गया ऑफ, 2 प्लस 8 एक 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ आपका होगा 8 एक 9 9/4, ये 4 और 1 5/2, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि बोर्ड मास का सबसे बड़ा साइन कौन होगा, तो ब्रैकेट्स तो है नहीं, ऑफ का यूज़ किया गया है, ऑफ यही सिंगल है। तो सबसे पहले इन दोनों में बीच में क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 22/3 डिवाइड का साइन 11/3 इंटू 2/1 प्लस 9/2 डिवाइड 9/4 माइनस 5/2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इन दोनों को पहले कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 इंटू कर देंगे, डिवाइड तो हो नहीं रहा है, क्रॉस में भी नहीं हो रहा है, तो इंटू कर देंगे, तो 22/3 9/2 डिवाइड 9/4 माइनस 5/2। अब ये डिवाइड जो है तो इन दोनों के बीच में है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 22/3 साइन चेंज करेंगे तो इन्वर्स हो जाएंगे, और जिससे ये प्लेस चेंज कर देंगे, है ना,
तो 5/9 ये हो गया 9/2 प्लस 9/2 इंटू 4 ऊपर चलेगा 9 नीचे क्रॉस कर लिए, यहाँ 1 आ जाएगा और ये क्रॉस हो गया, ये 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 माइनस 5/2। तो इन दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये दोनों में एलसीएम होगा तो एलसीएम होगा 2, तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरीका से आप क्या करेंगे, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको उत्तर है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे बोर्ड मास का ही रूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 25 का 25 या ऑफ का क्या करेंगे तो इंटू करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेंगे कि जो भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर में रखना है फ्रैक्शन को, जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हो गया 3 1 3, ये हो गया 2, 5 हो जाएगा 5/3 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 3 हो गया, ऑफ हो गया 1/3 डिवाइड हो गया 10। अब यह क्या करेंगे, जो ऑफ है, जो बोर्ड मास में हम लोग देखते हैं कि बोर्ड मास में बी ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स तो है नहीं, ऑफ ऑफ है, तो ऑफ का क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑफ इन दोनों के बीच में भी है या इन दोनों के बीच में, तो इसको साइन चेंज कर देंगे। 5/3 प्लस 3 इंटू 1/3 डिवाइड 10, 5 से कट हो जाएगा 5 बार में, और ये 3 1 जा 3 1 बार में, तो 5 3 जा 15, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। 5/3 प्लस यहाँ 1 ही बचेगा, तो डिवाइड 10। ध्यान रखना है क्या कि इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है। ठीक है, तो जब डिवाइड रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, साइन साइन चेंज करेंगे, जैसे यहाँ कर दे रहे हैं। तो जैसे ही राइट साइड वाला, राइट हैंड साइड का जो साइन के बगल में है ना फ्रैक्शन, उसको चेंज करेंगे। जैसे इनटू में चेंज करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, या रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये 3 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी यही होगा, तो नीचे इसका 1 है तो इंटू करेंगे तो 1/10 नीचे चला जाएगा। अब ये देखिएगा 5 3 जा 15, 3 से 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 90 प्लस 1, तो 91/10। तो इस तरीका से हम 10 9 जा 90 और प्लस 1, तो हम लोग फ्रैक्शन में से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीका से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान रखना है एरो का यूज़ करते रहना है कैलकुलेशन के दौरान, और जहाँ आंसर होगा उसको इसलिए रख देंगे, सब में रखना है। ठीक है, कोशिश करना है। ठीक है, इसको उतारिए।